हेलो दोस्तों, योर गाइड में आपका फिर से स्वागत है। अध्याय 5, सबक नंबर 4, टैक्स का इतिहास और कॉरपोरेशन की ताकत। रॉबिन हुड यह एक ऐसा व्यक्ति था जो अमीरों से पैसा लूटकर गरीबों में बांट देता था। सभी लोगों की नज़रों में यह एक हीरो था, मगर माइक के पिता की नज़रों में यह एक बदमाश था जो गरीब और मध्यवर्गीय लोगों को आलसी बना रहा था। और अब रॉबिन हुड का काम सरकार कर रही है, टैक्स लेके। बहुत सारे लोग यह बोलते हैं कि अमीर लोग टैक्स क्यों नहीं देते, बल्कि उन्हें तो और ज़्यादा टैक्स देना चाहिए। पर असल में अमीर लोग कभी टैक्स देते ही नहीं। टैक्स को पूरी तरह से समझने के लिए चलो इसके इतिहास में देखते हैं। ब्रिटेन और अमेरिका में पहले कभी टैक्स लगता ही नहीं था, और जब अमेरिका में टैक्स लगा तब वहाँ के लोगों ने इस टैक्स सिस्टम का बहुत विरोध किया। फिर बाद में ज़्यादातर लोग इसलिए मान गए क्योंकि इन्हें बताया गया था कि टैक्स अमीरों के लिए सज़ा और गरीबों के लिए इनाम है। हालांकि इसका मकसद अमीरों को दंड देना था, लेकिन असल में यह टैक्स गरीब और मध्यवर्गीय ही देते हैं, और सरकार अपने कर्मचारियों को सबसे टैक्स लेकर दे रही है और उन लोगों को आलसी बना रही है। शुरू में गवर्नमेंट ने ऐसा ही किया, अमीर से टैक्स लिया और गरीबों में बांट दिया। फिर बाद में गवर्नमेंट की भूख और बढ़ गई और गवर्नमेंट ने मिडिल क्लास और गरीब लोगों पर भी टैक्स लगाना शुरू कर दिया। अगर आप टैक्स का इतिहास देखते हैं तो एक बात सामने आती है। सिस्टम ये बना था कि सिर्फ अमीरों से टैक्स लिया जाएगा। फिर सरकार ने अपने एम्प्लॉयज़ को टैक्स का पैसा देना शुरू कर दिया और सरकार ने कॉन्ट्रैक्ट दे दिए अमीर लोगों को। कॉरपोरेशन के द्वारा वो सारा पैसा वापस अमीर लोगों के पास चला गया। सरकार को टैक्स तो मिल रहा था, फिर भी पैसे की कमी हो रही थी, तो सरकार ने गरीब और मिडिल क्लास से लेना शुरू कर दिया। अमीर लोगों के पास और भी तरीके होते हैं जिनसे वो टैक्स देने से बच जाते हैं। चालाक एडवोकेट रखते हैं और अकाउंटेंट रखते हैं। पॉलिटिक्स तक उनकी पहुंच होती है कि टैक्स से बचने के लिए कुछ कानून बनाए जाएं। और अमेरिका में तो आज भी ऐसा कानून है जिससे आप अपने टैक्स को कम से कम कर सकते हैं, पर उनका फ़ायदा सिर्फ अमीर लोग ही उठाते हैं। अमेरिका में जो रियल एस्टेट का बिज़नेस करते हैं उनको टैक्स से बचाने के लिए एक सिस्टम है, एक इंटरनल रेवेन्यू कोड 1031। अगर रियल एस्टेट वाले ने कम कीमत पर प्रॉपर्टी खरीदी और उसे ज़्यादा दाम पर बेच दी, तो जब वह खरीदता और बेचता रहता है उस पर टैक्स नहीं लगता। अगर उसने बेच के वो पैसा अपने पास रख लिया तो उस पर टैक्स लगना शुरू हो जाएगा। माइक के पिता कहते थे कि सबसे ख़तरनाक इंसान होते हैं ये टैक्स लेने वाला। इनको जितना मौका दोगे ये तुमसे उतना टैक्स वसूल करेंगे। पर हाँ, अगर आपके पास पैसे की समझ है और इसकी भी कि सिस्टम कैसे काम करता है, अगर आपने सिस्टम को समझ लिया तो कोई भी आपसे टैक्स नहीं ले सकता, और टैक्स की जगह पैसा वकील को देना बहुत सही था। फिर रॉबर्ट बोलते हैं कि जब वे 25 साल के थे तब वे एक अच्छी खासी नौकरी कर रहे थे। उन्हें पैसा भी बहुत मिल रहा था, पर वो जब अपना चेक देखते तो वे निराश हो जाते। कटौती इतनी ज़्यादा थी, और जब वो अपनी नौकरी में ज़्यादा सफल होने लगे तो उनके बॉस उनसे प्रमोशन और तनख्वाह बढ़ाने की बातें करने लगे। यह सब सुन के उनके कानों में माइक के पिता की आवाज़ गूंज जाती थी, तुम किसके लिए काम कर रहे हो? तुम किसे अमीर बना रहे हो? तो साल 1974 का समय था। रॉबर्ट जेरोक्स की कंपनी में काम करते थे, और वहीं काम करते करते उन्होंने अपना पहला कॉरपोरेशन बनाया और अपने काम से काम रखना शुरू कर दिया। तो अब रॉबर्ट ने मेहनत करना शुरू कर दिया। वह इस नौकरी से बाहर निकलना चाहते थे, और उन्होंने अपने खर्चे भी कम कर दिए और पैसा संपत्ति वाले कॉलम में डालना शुरू कर दिया। और उनका पैसा संपत्ति वाले कॉलम में उनके लिए कड़ी मेहनत कर रहा था। और रॉबर्ट सोच रहे थे कि अगर आज मेरे पास ये फाइनेंशियल नॉलेज नहीं होती तो आज मैं क्या कर रहा होता। और ये फाइनेंशियल नॉलेज उन्हें मिली अकाउंटिंग से, इन्वेस्ट करने से, मार्केट की नॉलेज से और लॉ की नॉलेज से। अमीर लोग कॉरपोरेशन की आड़ में टैक्स देने से बच जाते हैं और घूमने जाने का कार्यक्रम हवाई में बोर्ड मीटिंग बना लेते हैं। अमीर लोग अपने क्रेडिटर से अपनी ज़्यादातर कंपनियां छुपाते हैं, और वो छुपाने के लिए कॉरपोरेशन का सहारा लेते हैं। जब कोई अमीर पर मुकदमा ठोकता है तो उसे यह पता चलता है
कि वह कानूनी कवच से घिरा हुआ है। दरअसल उस अमीर के पास कोई संपत्ति ही नहीं है। और इस चैप्टर में आपको ये बताया जा रहा है कि कॉरपोरेशन की ताकत क्या है। आपको यह नहीं बताया जा रहा कि कॉरपोरेशन कैसे बनाते हैं या कॉरपोरेशन का बनाने का तरीका क्या होता है, बल्कि अगर आपके पास ज़्यादा संपत्ति है तो कॉरपोरेशन द्वारा दिए जा रहे फ़ायदे को जान लो और उसको फ़ायदे में लो और अपने काम से काम रखो। अपने बॉस या किसी और के लिए काम मत करो। चलो अब मिलते हैं अगली वीडियो में।